Hello students, I hope you all are fine. I am Mukesh Gangwar, your physics lecturer from Brahmdatt Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. This video for class 11th. This is the first video of physics. Today we are discussing for the syllabus of physics in 11th class standard. So students, first of all about you science. About you science. What is the science? Students, you teach previous year. Science is the systematic knowledge. Science is the systematic knowledge about any things. Science is divided by the three parts. First part of science is the physics. Second part of the science is chemistry. And third part of the science is biology. Dear students, the science is divided by the three parts: physics, chemistry and biology. Science is the systematic knowledge about any things, and this is distributed three parts: physics, chemistry and biology. Physics. First of all, what is physics? What is physics? Physics, the word has come from a Greek word meaning nature, and the word science has come from a Latin word scientia, which means to know. Thus, the students, physics is the subject of studying nature and natural phenomena. Physics is the subject physics is the subject of studying nature and natural phenomenon. Phenomena. And dear students, physics is the branch or physics is the branch of science dealing with the nature and natural
phenomenon. Then this is the physics. And chemistry, we can say that the physics, which branch of science we are studying nature and natural phenomena, is called the physics. And chemistry, which branch of science they are studying organic and inorganic compounds, is called the chemistry. And last part of the biology किसकी ब्रांच है? Just similarly, which branch of science we are studying humans and plants is called the biology. डियर स्टूडेंट्स, ये थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिफाइन करना. नेक्स्ट, इन तीनों की हमारी लाइफ में क्या यूजेस हैं, क्या यूटिलाइज हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द फॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडीज. बायोलॉजी हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं, हमारी बॉडी को बनाती हैं, जस्ट लाइक एन इंजीनियर फॉर्म्ड ए इंजन. तो बायोलॉजी हमारी बॉडी का ऐसे ही निर्माण करती है जैसे एक इंजीनियर एक इंजन को डिजाइन करता है. एंड केमिस्ट्री, यूटिलाइज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या यूटिलाइज है? जब कोई इंजन बन के तैयार हो जाता है तो उसको चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, फ्यूल की नीड होती है. ये हम लोग, हमारी बॉडी में जब एनर्जी की कमी हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है, तो हम फूड गेन करते हैं, और फूड गेन करने पर हमें एनर्जी मिलती है. उससे सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. सारे कहाँ से आते हैं? फूड से आते हैं. और फूड से इस तरह से कोई नहीं निकल सकता, इसलिए हमारे बॉडी के इनसाइड में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शंस से ये सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है. तो ये सारा काम करती है केमिस्ट्री. हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है केमिस्ट्री. अंडरस्टैंड? एंड बायोलॉजी, जब किसी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जब आप में एनर्जी आ जाती है तो आप क्या करते हैं? वर्क करते हैं. तो वर्क करना, वी लर्निंग द टेक्निक ऑफ वर्क बाय द फिजिक्स. फिजिक्स हमें वर्क करने की टेक्नोलॉजी को बताती है, किस तरह हमें वर्क करना चाहिए और कोई भी वर्क क्यों हो रहा है. जैसे हमने इस पेन को बोर्ड पर चलाया, मार्कर पर चलाया, तो उसको लाइन स्केच कैसे हो गई, ये बताती है फिजिक्स. द पार्टिकल ऑफ इंक, इंक के पार्टिकल को पेपर के पार्टिकल ने अट्रैक्ट कर लिया, इससे हमारी जो लाइन थी वो स्केच हो गई. तो ये सब हमें बताती है फिजिक्स. कैसे किसी वर्क को करना है, कैसे किसी काम को करना है. हम खड़े होते हैं, हम कैसे खड़े रहते हैं, हाउ डू वी स्टैंड, हाउ डू वी वर्क, ये सब बताती है फिजिक्स. अभी तो रहा फिजिक्स की बात. अब सिलेबस बात करते हैं. 11th स्टैंडर्ड में
फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रीवियस क्लासेस में आपने साइंस की ओनली 1 बुक को रीड किया होगा, 1 बुक टीच की होगी। यहाँ आके आप 1 2 3 और 3 के 2 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, साइंस की 6 बुक को रीड करेंगे। तो आई विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, द वॉल्यूम फर्स्ट, एंड वॉल्यूम सेकेंड। फिजिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकेंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम आपका एग्ज़ाम होता है, तो फर्स्ट वॉल्यूम इज अ 35 मार्क्स एंड सेकेंड वॉल्यूम आल्सो विद अ 35 मार्क्स। टोटल आपका 70 मार्क्स। इस 70 मार्क्स का क्या आपका एग्ज़ाम होता है एंड 35 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल। ये 35 मार्क्स के होते हैं। आप फर्स्ट वॉल्यूम से 35 मार्क का पेपर कवर करेंगे, सेकंड वॉल्यूम से भी 35 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे। ये टोटल हमारा 70 मार्क्स का आपका एक एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट, इस तरह आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स। एंड टुडे इज डिस्कसिंग for the first volume, first chapter of the first volume of 11th physics. First volume, this video for the class 11th. This is the first video of the physics of first volume of first chapter. फर्स्ट यूनिट आपका होता है फिजिकल वर्ल्ड, and measurement. ये आपका फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर होता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। Some topic discuss about this chapter. फर्स्ट टॉपिक होता है फिजिकल वर्ल्ड, एंड सेकेंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट। थर्ड यूनिट थर्ड टॉपिक होता है लेंथ, मास एंड टाइम। फोर्थ टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस। And 5 topic errors
and error analysis. ये फर्स्ट चैप्टर के हम फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं फिजिकल वर्ड, सिस्टम्स ऑफ यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम्स, डायमेंशनल एनालिसिस and last error analysis. First question, what is physics? What is physics? Physics is a branch of science. The word physics has come from a Greek word meaning nature. The word science has come from a Latin word scientia, which means to know. Dear students, physics is the branch of science Physics is the branch of science of studying nature and natural phenomenon or phenomena. This is the science. Physics is the branch of science of dealing nature and natural phenomena. Dear student, a scientific theory is a setup that help to explain a natural phenomenon or the behavior of a natural system on the basis of the stabilized laws of nature. Physics can be described and understood with the help of following 5 theories. 5 theories पे फिजिक्स डिपेंड करता है. नंबर 1 मैकेनिक्स, what is the mechanics? Mechanics, the theory of motion of material objects at low speed. मैकेनिक्स में वो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लो स्पीड ऑब्जेक्ट, मोशन ऑब्जेक्ट का हम स्टडी करते हैं. ऐसी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं जो मोशन में होती है, चाहे वो हाई मोशन हो चाहे वो लो मोशन हो. नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics, the theory of heat
theory of heat, temperature, and behavior of a system, radiation, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम हीट, टेम्परेचर एंड रेडिएशन सिस्टम का स्टडी करते हैं। थर्ड पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnetism, the theory of electricity, magnetism, and electromagnetic radiation and electromagnetic radiation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी करते हैं। एंड फोर्थ थ्योरी है रिलेटिविटी। Relativity, dear student, the theory of invariance in nature and the theory covering the motion of high speed moving particle डियर स्टूडेंट, रिलेटिविटी में हम ऐसे इन्वेरियंस, नेचर में होने वाले इन्वेरियंस थ्योरी का और एंड हाई स्पीड पार्टिकल का स्टडी करते हैं। एंड लास्ट थ्योरी नंबर 5, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में द थ्योरी ऑफ
mechanical, behavior, और some microscopic particle. Scopic particles. First, mechanics, thermodynamics, electromagnetics, relativity and quantum mechanics. ये 5 ब्रांचेस इम्पोर्टेंटली बेसिकली यूज होती हैं ऑफ फिजिक्स. Dear students, remains topic by the follow of next video.